अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं TNC न्यूज़। जैसे कि अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन चल रहा है, तो उसी के मुतल्लिक आज हम यहाँ नज़ीर अहमद गदक्कर साहब के पास में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जो अंजुमन इस्लाम में जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी चली है, उसी के मुतल्लिक हम जानेंगे कि उन्होंने अंजुमन इस्लाम में रह करके या फिर अंजुमन से बाहर रह करके अवाम नास के लिए क्या खिदमत की है। जैसे कि अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन की अभी जो गहमा गहमी चली हुई है सर, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन के इलेक्शन के लिए सदर के उम्मीदवार से मैं तो खड़ा हूँ जी, और हमारी पूरी 52 की टीम है। वनल्ली साहब की ग्रुप से जो है हम लोग टीम बनाए सो है। इससे पहले मैं अंजुमन में वनल्ली साहब के ग्रुप में ट्रेजरर के हैसियत से 4 साल तक काम किया हूँ। उसके बाद एक मरतबा और 3 साल सदर के हैसियत से काम कर चुका हूँ, तो मुझे उसका तजुर्बा था। और मैं 2009 से जो है मैं हट गया। तो हटने के बाद अभी जो है सारे लोग हमारे टीम के वनल्ली साहब गुजर जाने के बाद हमारे ग्रुप के सारे लोग चाहते हैं कि मुझे तुम सदर के हैसियत से काम किए सो है, और लोग तुम्हें चाहते हैं और हमारा भी डिमांड है आप सदर के हैसियत से काम करो। तो इंशाअल्लाह हम काम करने के लिए आ गए सो। अच्छा, अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या डेवलपमेंट करेंगे सर? ऐसा है, पहले जब हम लोग 2002 से हमें अंजुमन में मैं गया, तो उस वक्त के हालात इतनी इनकम अंजुमन में नहीं थी जितनी कि अब है। उस वक्त हम जब काम करने लगे तो आगे जो है हमारी इनकम के ज़रिए बने बहुत सारी चीज़ों को इनकम जमाने के बाद में ये छोटा हॉल बड़ा हॉल जो मैरिज हॉल बनाए, वो दोनों हॉल कंप्लीट करे। 2009 तक ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद हमें बाहर निकल गए और बहुत सारे डेवलपमेंट्स के काम किए थे। अब तो इनकम का ज़रिया बना हुआ है और हालात भी बहुत बेहतर हो गए हैं। अगर सही ढंग से काम करें तो एजुकेशन को जो है अच्छी बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, और दूसरे मैदान में जैसा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की हालत को भी सुधार सकते हैं। सिर्फ इसके अलावा बहुत सारे शहर में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिमांड हैं। ये मरकज़ी इदारा है, तो बहुत सारे मुतल्ले हजरात जब हम इलेक्शन के दौरान इधर उधर घूम रहे हैं तो बहुत सारे डिमांड्स हैं। जहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं ख़बरस्तानों का इंतज़ाम करो, कहाँ बोलते हैं तुम्हें एक ओल्ड डुबली में एक हॉस्पिटल बनाओ, और बहुत सारे डिमांड हैं लोगों के। इंशाअल्लाह हम वहाँ जाने के बाद हालात देखने के बाद देख के, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जो भी आदमी अंजुमन के इदारे को कौम का भला करने के लिए सामने आएगा, उससे ज़रूर हम जो है मदद लेके अंजुमन को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि आप बोल रहे हैं सर कि हम नॉन पॉलिटिकल ग्रुप हैं, अगर आपके ग्रुप में कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो क्या उस ग्रुप से बर्खास्त कर देंगे? ऐसा है, पॉलिटिक्स में अब तक जितने भी ग्रुप हैं सब पॉलिटिकल फील्ड में हैं, कोई भी उसमें से हट को नहीं है। अगर टीम का लीडर अगर नॉन पॉलिटिकल है तो एक दो आते रहते हैं, उसके क्या मायने नहीं रखते उसमें। अच्छा, इसी तरीके से सर आवाम का और जो है अपोजिशन का कहना ये है कि नज़ीर अहमद गदक्कर साहब जो है 7 बजे के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तो अगर आवाम के मसाइल होंगे तो उस वक्त आप कैसे हल कर पाएंगे सर? गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। इलेक्शन के टाइम में हर आदमी अलग अलग बोलते रहता है। जो फ़ोन करते हैं वो लोगों से पूछो, मालूम होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रात में 12 बजे भी कभी फ़ोन आता मुझे, कभी 1 बजे भी आता, तो मैं फ़ोन उठाता हूँ उनका। सुबह 7 बजे भी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, जो रैयत लोग रहते हैं उनका सुबह जल्दी हो जाता है, 6 बजे वो काम में उठ जाते हो, तो उनका फ़ोन उठाना पड़ता मुझे। अब जब हमारे बिजनेसमैन जो बाहर के लोग आते हैं, ख़रीदार लोग आते हैं, वो 11-12 बजे तक भी फ़ोन करते रहते हैं। हालांकि अभी मैं बिज़नेस छोड़ दिया हूँ, अब मेरे दामाद बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ कौम के लिए भी, पहले भी किया हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका अता किया तो मैं ज़रूर ये करूँगा, खिदमत करूँगा। अच्छा, इसी तरीके से आवाम यानी अपोजिशन का कहना ये भी है कि आपको सदर की हैसियत से इसलिए लाया गया कि आप एक मोहरा हैं, ऐसा उनका कहना है। आपको सिर्फ मोहरा बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है उनका, क्योंकि आप
वो अपोजिशन के लोग भी कहते हैं कि आप शरीफ हैं, नेक हैं, मगर आपको मोहरा बनाया जा रहा है करके ऐसे उनके एलिगेशन है सर। क्या है सर, ये सच्चाई है या सिर्फ एलिगेशन है? ये इलेक्शन में ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं देखा हूँ बिजनेस में क्या होता है। जैसा कि अभी पहले ये लोग जितने भी बिजनेस में लोग किए, काम किए इदारे में, इनको ये मालूम नहीं था कि रिटर्न फाइल करना, इदारे का रिटर्न फाइल नहीं किए थे अभी तक, आईटी रिटर्न फाइल नहीं किए थे जी। तो और इनको इसका जो है हमारा टीडीएस वापस लेने का मालूम नहीं था जी। तो हम लोग इसको बैठ नहीं के मालूम था सर? इससे पहले के जो हमारे सुदूर बने थे जी, जैसे कि नाम बता सकते नाम अभी इससे पहले के समझो आप उस पर उनके किसके पीरियड में हो आप चेक कर लो, मालूम होता है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहता लोगों का, क्यों बोले तो मैं एक बोलूंगा तो 10 बोलेंगे, जरूरत क्या है। तो मैं समझता हूँ, मैं जो है एक बिजनेसमैन को मालूम पड़ता है कि क्या करना है, कैसा करना। हॉस्पिटल जब बनाया गया तो डॉक्टर्स बोले तो डॉक्टर समझते थे, स्पेशलिस्ट कौन है, क्या लाना, कब लाना, ये मालूम। एक बिजनेसमैन की हैसियत से और मैं मेरा पूरा कह रहे 40 साल से जो है मैं इस्लामपुर के मुख्तलिफ 22 साल रहा हूँ। यहाँ पर भी एक इनकम के लिए एक हॉल बनाया हूँ, मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद बनाए सो है। ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि हमें खिदमत का मौका मिला। ऐसे बहुत सारी खिदमत की है, हमें बोल के बताने का हमें आदत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं कि उन्होंने जो आप एजुकेटेड कहते हैं, सवाल एक आता है, एजुकेशन होना तो बहुत ज़रूरी नहीं है। हालात को देख के लोगों को समझना, लोगों के हाल को समझना, सही ढंग से काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। मास्टर रहते हैं, उनको चीज़ें नहीं मालूम होते बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है ना हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम काम कर चुके हैं। अगर अल्लाह मौका दिया तो आने वाले दिनों फिर काम करेंगे। तेलुगु बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ, मेरा बिजनेस था, इंग्लिश बोलता हूँ। जितना ज़रूरत है उतना बोल के काम चलाते हैं। और अंजुमन में आने के बाद जितने भी पॉलिटिशियन, ये जो कमेटी आईएसओ है उसके अंदर है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग जो है आके काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। मेरा इरादा क्या है, जैसा ही हम आएंगे एजुकेशन के इदारे के लिए एजुकेटेड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, इनकी एक कमेटी बनाने के लिए जैसा 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ये नॉमिनेट में एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरत है वहाँ वो ज़रूरत करेंगे। हॉस्पिटल में मैं नहीं कर सकता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर की क्या हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ डॉक्टर रह के चला देंगे। तो एक तरीका होता है, क्या होता है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री लेके जाने की ज़रूरत, मैं वो हूँ ये हूँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ एक्सपीरियंस, लोगों को संभालना, लोगों को टाइम देना। जब एक लीडर बनता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, उसको टाइम देना ही पड़ता है। अगर टाइम नहीं दे सके तो नहीं बनना। अच्छा, अपोजिशन का कहना है कि सर आपको इंग्लिश बात करने नहीं आती, तो फिर आकर के आप क्या करेंगे, एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? उनका ऐसे कहना है। बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लीगल मसाइल आते हैं जिसके कोर्ट के हों या फिर कहीं भी कारपोरेशन के हो, बहुत सारे लीगल मसाइल आते हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कितना भी पढ़ा लिखा वकील भी है तो 7 वकील मिलके भी क्या किए आपके सामने है। हमें एक लीगल सेल बनाएंगे, अंजुमन में आने के बाद एक लीगल सेल बनेंगे। लीगल सेल में अच्छे अच्छे वकील हजरात रहेंगे लीगल सेल के लिए। अलग अलग ज़रूरत की चीज़ों के सके कमेटी बनेंगे हम उसमें। ये छोटा मोटा इदारा नहीं है। अब तक इदारा आने के बाद है, एक कंप्यूटर नहीं है इदारे में। आपकी उम्र हो गई है तो वो कह रहे हैं कि आपको आराम करना चाहिए घर में, किसी का मोहरा नहीं बनना चाहिए कर कैसे बोल रहे हैं? आपका कंधा है कर कैसे कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है। ये बात गलत है। अगर मुझे ज़रूरत क्या है, अगर मैंने कुछ नहीं कर सकता कौम के लिए तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि मोहरा बोलते हैं, वो एक उनकी चाल है बताने के लिए, लोगों के लिए एक चाल है। हर चीज़ करते हैं। चाचा को जो किसी भी चाचा बना सकते हैं, फूफा बना सकते हैं, नाना भी बनाने की उनकी आदत है। तो उसके लिए हमें उस माने में बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें काम करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका दिया तो काम करके दिखाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से खास करके आवाम का ये सवाल बहुत ज़्यादा हमारे HDMC न्यूज़ में आ रहा है सर, कि जो 4 ग्रुप बन करके जो 50 लाख रुपए जो अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन होगा उसमें उसके अखराजात यानी खर्चा होंगे, क्या आप ये बेहतर कर सकते थे? अब 4 ग्रुप एक जगह बैठ करके कुरा अंदाजी कर करके आप जो है टीम में से जो अच्छे आदमी हैं उनको सेलेक्ट करके फिर वहाँ पर एक कमेटी बना करके आप चला सकते थे। अंजुमन 50 लाख रुपए जो अंजुमन इस्लाम पर जो पढ़ने वाले हैं वो उसे बचा सकते थे। या फिर ऐसे भी कह रहे हैं कि चलिए आप अंजुमन इस्लाम पर ये बोझ क्यों डाल रहे हैं 50 लाख का, आप लड़ रहे हैं इलेक्शन तो अंजुमन इसकी भरपाई क्यों करे
आपको करना चाहिए, आप 10 लाख रुपए डालो, ऐसे भी कहना है लोगों का, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही है ये बात। हमारे इलेक्शन के लिए अंजुमन को इतना क्यों खर्च होना। जी तो एक बायलॉज में पास करने वाले थे, वो जो भी इलेक्शन के लिए ठहरते हैं वो अमेंडमेंट करा लेने वाले थे। जो भी इलेक्शन के लिए ठहरते हैं वो अपने खर्चे से ठहरना, जितना भी खर्चा आएगा, जितने ग्रुप ठहरते हैं उतना पैसा डालना। अमेंडमेंट क्यों नहीं कराए सर? वो हमारा काम नहीं था। जो हाल में सदर थे जी। वो कर सकते थे जी, वो नहीं किए तो ज़रूर जो भी ठहरने वाला चाहते हैं उन अपना खर्च दे सकते। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सर मैं भी अंजुमन इस्लाम में रहा हूँ, काम किया हूँ, तो आप भी उनको बोल सकते थे, सलाह दे सकते थे कि अमेंडमेंट फिर कराइए ताकि अंजुमन इस्लाम के जो 50 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं उससे बचा जाए, ऐसे आप कह सकते थे, रिटर्न दे सकते थे। सर क्या आपने रिटर्न दिया, कोई लेटर दिया उन्हें? ये क्या है, कभी तरीका होता है जी कि जो माजी सुदूर होते हैं, अगर अब उनका इरादा है हाली सुदूर का, जो अभी प्रेसिडेंट सुदूर रहते हैं, वो लोग जो है बुला के बटा के हमें करना चाहते हैं, खाली स्टेज पर मैं वो करता हूँ, मैं अमेंडमेंट करता हूँ बोले, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। हमें समझते हैं हो सकता है वो कर रहे रहेंगे। वो किए नहीं किए उनको मालूम। अच्छा, इसी तरीके से सर अगर आपकी टीम जीत कराती है, आपका ग्रुप जीत कराता है, तो क्या आप ये अमेंडमेंट करेंगे? जो इलेक्शन लड़ेगा उन्हीं पर खर्चा होगा करके आप अमेंडमेंट करेंगे? ये जो है मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता इसका। जी, जो हमारी जीबी रहती है, जीबी में ये फैसला अगर लोगों को पसंद आया, ये सही है बोले, तो जरूर अमेंडमेंट करेंगे। नहीं सर, लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि 50 लाख रुपए जो है कौम के बच रहे हैं, तो जरूर वो लोग साथ देंगे आपका, तो उनका साथ लेकर के आप करेंगे। अमेंडमेंट करने के लिए जीबी का होना जरूरी है, जीबी में पास होना। इंशाल्लाह जीबी में ये रखेंगे हम आने वाले दिनों में। मैं भी इलेक्शन ठहरता हूँ, तू भी इलेक्शन ठहरता हूँ, 10 ग्रुप होने वाले हैं, सोच समझ के ठहरेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से सर मैंने अशरफ साहब से भी पूछा था, यही सवाल सेम आपको भी पूछ रहा हूँ कि ओल्ड दिल्ली वाले यानी अल्लाहपुर गली वाले उस तरफ वाले जो है एक हॉस्पिटल इधर भी चाहते हैं, यानी अंजुमन रॉयल हॉल के पास चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ पर जिद कराएंगे तो बनाएंगे? सबसे पहले हम लोगों की आबादी मुसलमानों की कहाँ ज़्यादा है वहाँ पर देखेंगे, सबको सहूलत हो। वहाँ पर अगर कोई जगह मिली इंशाअल्लाह, फंड सब देखने के बाद, हालात देखने के बाद बनाने की ज़रूरत अगर महसूस हुई तो सबको सहूलत हो, ऐसे जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक आखिरी सवाल ये रहेगा सर, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मेडिकल कॉलेज लाएंगे, और आवाम का कहना है कि हमें लॉ कॉलेज चाहिए, यानी कानूनी पढ़ाई करने का कॉलेज चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या अगर आपका ग्रुप जीतता है तो क्या आप लॉ कॉलेज बनाएंगे? ऐसा है, पहली बात हमारी वो मोटी बात में बोलते हैं ना, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ। जी, ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। क्या है, इंशाअल्लाह अगर हालात ऐसे सुधरे, मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी लाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन तैयार है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या फ़ायदा हो रहा है आगे सोचेंगे। लॉ कॉलेज बनाए तो लॉ कॉलेज की कितनी ज़रूरत है वो देखेंगे। लॉ कॉलेज बनाने के बाद 500 लोगों का ये है, वहाँ पर 100 लोगों की एडमिशन मुसलमानों की हो रही है, तो इतना खर्च इतना अंजुमन के ऊपर क्यों डालेंगे हम लोग? अच्छा, सोचेंगे उसके लिए। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट और एलिगेशन आप पर आ रहा है, खास करके नज़ीर अहमद गदक्कर साहब के ऊपर, कि 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, तो उसका हिसाब जो है नज़ीर अहमद गदक्कर के पास में नहीं है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। क्या ये सही है या गलत है? अच्छा, ये देखो, ये एकदम पूरा आईने के जैसा है जी। एक साल के अरसे में पैसे जब जमा हुए तो हर मीटिंग में वो डेट तक मेरे पास कितने जमा हुए, कितने खर्च हुए, एक 10 टाइम तो भी मैं उनको एक कंप्यूटर शीट निकाल के उनके हाथ में, सदर के हाथ में और सेक्रेटरी के हाथ में, नज़ीर साहब के हाथ में, हर मीटिंग में दिया हूँ। अब मेरे पास पूरे खर्चा हो के 350 रुपये उसके बाद बच्चे से कोई भी मेरे पास आके बोला तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, जमा भी है खर्च भी है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि नज़ीर अहमद गदक्कर साहब जो सदर की हैसियत से अंजुमन इस्लाम हुबली के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने जवाबात को हमें दिया। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।